लोग ये कह रहे हैं कि 100% साक्षरता होने से कोई मतलब नहीं है, इंसानियत जगाना ज़रूरी है केरला वालों। मैं कहता हूँ ये सिर्फ केरला वालों का मामला नहीं है, ये पूरी इंसानियत का मामला है। इंसानियत का मामला मत समझो, इसे हिंदुस्तान का मामला समझो, क्योंकि जितना केरला वालों का है उतना वो हमारा भी है। तो ये जो कहानी है बस इतनी सी है कि एक गर्भवती सी हाथी थी, अपने शिशु की वह साथी थी, उत्पात मचाना उद्देश्य न था, भरना बस पेट ही चाहती थी। केरल के मलप्पुरम से क्रूरता की ऐसी खबर आई है जिस पर एक बार भी यकीन नहीं होता। गर्भवती हथनी को लोगों ने अनानास खिलाया, लेकिन पटाखों से भरा हुआ अनानास। बात तो बस यह वायरल थी, कहानी थी यह केरल की। बच्चे की जान बचाने को हथनी दिनों दिनों से बेकल थी। Point is that the forest secretary should be removed. The minister, if he had any sense, should give his resignation in. Rahul Gandhi is from that area. Why has he not taken action? He took that area himself. He left his own area and took that area. Now let him sort out that area instead of trying to sort out the whole of India by just giving speeches. छोटा हाथी मरा है गर्भ में इंसानों की चूक से, खड़े खड़े पानी में 2 दिन मर गई हथनी भूख से। So that the lower jaw portion was exposed and the animal was not feeding. It was moving around. Then after some time the animal was lying down. So the whole day it was not feeding. ये पूरा का पूरा इंसिडेंट है 27 मई 2020 का, लेकिन ये प्रचलन में आना शुरू किया है, लोगों के बीच आना शुरू किया है अभी 4-5 दिन पहले से ही, जब एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने सारी की सारी डिटेल्स शेयर की अपने ट्विटर अकाउंट पर इस केस से रिलेटेड। जिंदा होती हथनी वह तो, रोता मैं या रोती मैं, प्राण पखेरु उड़े हैं उसके वेलियार नदी की गोदी में। वो हथनी उस पटाखे के ब्लास्ट में अपने मुंह से दांत खो बैठती है, उसके दांत टूट जाते हैं, तो उसका मुंह पूरी तरह छत विच्छत हो जाता है और वो हथनी जो है वो अपनी इस पटाखे की आग से जले हुए मुंह को सही करने के लिए, अपने मुंह में लगी आग को बुझाने के लिए बिना किसी को दुखी किए, बिना किसी को परेशान किए चलती जाती है और नजदीक ही स्थित एक नदी में जाकर के, वेलियार रिवर में जाकर के खड़ी हो जाती है ताकि अपने उस मुंह में लगी आग को वो शांत कर सके। हद हो गई अब बर्बरता की, कैसे रहूंगा मूक में, सर्वनाश दिख रहा है मुझको अनानास के रूप में, सर्वनाश दिख रहा है मुझको अनानास के रूप में। कई बार हमारे आसपास ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे हम देखकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर आई जिसे नजरअंदाज करने की हिम्मत हम नहीं कर पाए। ये वारदात गॉड्स ओन कंट्री कहे जाने वाले केरल की है। इंसानों ने उसे खाना दिया, लेकिन उस खाने में बारूद भर दिया। उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने ये कहा कि हाथी ने ये सोचा कि वो खाने की तलाश में उन्हीं के पास जा रही है जो उसके जैसे हैं, उसकी तरह अच्छे हृदय के होंगे, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। अगर उसने आज ये भूल ना की होती तो आज वो भी जिंदा होती, उसका बच्चा भी जिंदा होता। इस समय पूरे देश में केरला का मलप्पुर जिला सेंसेशन बना हुआ है, पर बात ये नहीं है, बात होती है इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये घटना हुई ही क्यों। हम हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी होती है, कोई चीज फेमस होती है, हम 2-3 दिन शोक मनाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन ये भूलने वाली चीज नहीं है। अब तक लोग मिसाल के तौर पे कहते हैं यार ये कैसी हरकतें कर रहे हो, जानवर हो गए हो क्या। कहीं वो दिन ना आ जाए कि लोग कहने लगे ये कैसी हरकतें कर रहे हो, इंसान हो गए हो क्या। अरे आप खुद सोचो, मुंह में 2-4 छाले हो जाते हैं, खाना दूभर हो जाता है। उस बेचारी हथनी के तो पूरे मुंह में पटाखे फट गए हैं, उसका पूरा जमड़ा, उसके पूरे दांत, उसका पूरा सूंड एकदम। और इस बात पर भी प्रकाश डालना बहुत जरूरी है कि हथनी मुंह में विस्फोट होने से नहीं मरी है, वो 2-3 दिन तक भूखी रहने की वजह से मरी है। वेलियार नदी पास में ही थी, वो किसी तरह वहां पहुंची, अपने मुंह में लगी हुई आग को, उस जलन को बुझाने के लिए उसने 2 से 3 दिन तक पानी में मुंह डाल के रखा, वो वहां से हिली तक नहीं। फॉरेस्ट ऑफिसर ने हाथी भी मंगवाए, उसके साथी मंगवाए, ताकि उसको खींचकर बाहर निकाला जा सके और उसका इलाज कराया जा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ऐसी घटनाएं होना बंद हो जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दिल को आहत बहुत पहुंचाती हैं। मेरे तो पहुंचाती हैं, दूसरों का पता नहीं। ढेर सारे मीम्स, ढेर सारी फोटोज भी शेयर हो रही हैं इस इवेंट को कोट करते हुए और इंसानों को रोस्ट करते हुए, जो कि जायज है। मेरे नजर में तो जायज है, ये बिल्कुल गलत नहीं। पहले जब मैंने ये बात सुनी कि भाई साहब अनानास में पटाखे लगा के उसे हाथी को खिला दिया और वो पटाखे मुंह में बोल गए, मैंने बोला है ये किस तरह की फेक न्यूज फैला रहे हैं लोग। हाथी, एलिफेंट, जिसे हम गणेश जी से भी रिलेट करते हैं, उसके साथ अगर ऐसा हुआ है
सड़क पे हाथी जाती रहती है, लोगों की भीड़ जुट जाती है हाथी देखने के लिए। अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है, सच बताऊं तो इंसान भी सेफ नहीं है। हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उस इलाके में जंगली सुअर बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए गांव वालों ने अपनी रक्षा के लिए इस तरह के ट्रैप बिछा के रखे थे। लेकिन मेरे भाई, वन संरक्षण अधिनियम के हिसाब से ये चीज इलीगल है तो है, तुम संविधान से ऊपर नहीं। ऐसे ही बैठे बैठे दिल में ख्याल आ रहा था, एक प्यारी सी छोटी सी आंख खोलने वाली कविता मैंने लिखी है, पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। ये वीडियो मेरी ग्रोथ के लिए नहीं, ये वीडियो इंसानियत की ग्रोथ के लिए। अपने मतलब से हमने इतना तुक्ष प्रहार किया है, अनानास बारूद बनाकर चुपके से संहार किया है, मारा है हाथी का बच्चा, मौत का व्यापार किया है। हथनी नहीं है मारी हमने, इंसानियत को मार दिया है। अब हाथ जोड़कर माफी मांगो, दंडनीय अपराध किया है। मत उलझो इस लफड़े में, विपक्ष किया सरकार किया है। जानवरों से प्रेम नहीं है, तभी तो दुर्व्यवहार किया है। हथनी नहीं है मारी हमने, इंसानियत को मार दिया है। हथनी नहीं है मारी हमने, इंसानियत को मार दिया है। सच कहूं तो असली यलगार की जरूरत यहां पे है। कैरी भाई कुछ करो, आई एम वेटिंग। तो कैसे हैं आप लोग?